आप सभी मित्रों को नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी। मैं रोशन लाल गुप्ता, जय शारदा माँ ग्रुप, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जिला अध्यक्ष सूरत गुजरात। आज हमारे प्रिय मित्र उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रधान महासचिव आशुतोष मिश्रा जी को उनके कार्यों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पर नियुक्त किया है। इस उपलक्ष्य में हमारे मित्र आशुतोष जी को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आप जैसे लोगों के ही कारण हमारी पार्टी या संगठन आगे बढ़ता है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मैं उन चमन चूतिए लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज अपने गुरुओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तुम शायद यह भूल गए हो कि तुम्हारी औकात नहीं थी किसी भी बड़े नेता या मंत्री से मिल पाने की। इसे हिंदू संगठनों के माध्यम से तुम लोग अपने आप को फेमस कर पाते हो और आज उन्हीं गुरुओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो और बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। मगर यह याद रखना, जिसने भी माँ बाप और गुरुओं का अपमान किया है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और रही बात, हर व्यक्ति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़ा नेता बनना चाहता है, मगर यह भूल जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़ा नेता मंत्री बनना आसान है, मगर उनके पदभारों को संभाल पाना मुश्किल। संगठन बनाने से या राजनीतिक पार्टी बनाने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल होता है तब जब उनके जरिए काम किया जाए। इससे पहले भी कई लोगों ने संगठन और राजनीतिक पार्टियां बनाई। आज वह केवल रजिस्टर्ड कंप्यूटर के और मोबाइल में रह गए हैं, जमीनी स्तर पर उतर तक नहीं पाए। क्यों जानते हो? यही कारण है। राजनीतिक पार्टियां और संगठन को चलाने के लिए फंड चाहिए होता है। फंड कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास फंड क्या, खाने को भी लाले हैं और चले हो नेताओं की बराबरी करनी। इसलिए मैं सीधे कहता हूँ, समय है, अपने गुरुओं का अपमान मत करो, नहीं तो तुम्हें उन बुरे दिनों का सामना करने पड़ेगा जिन दिनों की अपेक्षा तुमने कभी नहीं की होगी। और आज हमारे मैसेजर के माध्यम से काफ़ी मित्रों ने यह पूछा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की
समस्याओं का सरकार क्या कर रही है और विपक्षी कहाँ गए, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ। जब आपको अपने बच्चों को विदेशी भेजना था या भेजने के टाइम क्या विपक्ष सरकार से पूछा था आपने? क्यों नहीं पूछा? तब तो पैसे का घमंड था। क्या हमारे यहाँ हमारे देश में स्कूल कॉलेज तो यूनिवर्सिटीज नहीं है? तब तो आप विदेशों में भाग जाते हो। जब मुसीबत आती है तो चिल्लाने लगते हो। क्या ठेका यहाँ सरकार और जनता ने ले रखा है आपका? दो अक्षर इंग्लिश पढ़ लेंगे तो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, माँ बाप को संस्कार को भूल जाते हैं। तब तो यही लगता है कि सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान यही हैं। और आज आए हैं विपक्षियों को बदनाम करने। विपक्ष कहाँ है? और चलो सरकार ले या ये ना ले, वो सरकार का मैटर है। दूसरी बात, सरकार लाती है तो फंड कहाँ से आएगा? जो पैसा लगेगा वो जनता के ऊपर किसी न किसी रूप में टैक्स के रूप में थोप दिया जाता है। क्यों? बड़े अमीरों के लड़के विदेशों में जाकर भरी जनता। इतनी ही कान में चर्बी थी तो पैसा सरकार को पहुंचाओ और उनसे बोलो ये लीजिए फंड और हमारे बच्चों को वहां से निकालिए। और कल एक न्यूज में दिखाया था कि यूक्रेन से लाकर लखनऊ या कहीं और पे छात्रों को उतार दिया, उसके बाद उनको घर जाने। अब क्या करे सरकार? उनको वहां से लाने के बाद घर तक पहुंचा के आए। मतलब सरकार ने ये सब जिम्मा लेकर रखा है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, कृपया इस प्रकार का मैसेज हमारे मैसेजर के माध्यम से में ना भेजें। जब कोई कार्य गलत करते तब नहीं पूछते हैं विपक्षी और सरकार क्या कर रही है। जब गलती कर लेते हैं तो सरकार और विपक्षियों का दोष देने आ जाते हैं सोशल मीडिया पर। जय श्री राम, जय माता दी।